नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी लड़ाई की कहानी जहां एक तरफ थी अच्छाई और दूसरी तरफ एक ऐसी बुराई जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। मतलब जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो सब कुछ ठीक कर देती है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो कहानी का विलन है महिषासुर। और सवाल ये है कि आखिर वो इतना इतना ताकतवर बना कैसे? कहाँ से आई उसके पास ये शक्ति? देखिए, महिषासुर की पैदाइश ही काफी कह सकते हैं दर्दनाक थी। उसके भाइयों ने शक्ति पाने के लिए तपस्या शुरू की, लेकिन इंद्र ने बीच में ही एक भाई को मार दिया। बस इसी का बदला लेने के लिए दूसरे भाई ने अग्निदेव से एक वरदान मांगा, और उसी से जन्म हुआ महिषासुर का। मतलब उसका जन्म ही गुस्से और बदले की आग में हुआ था। अच्छा, अब उसने शक्ति पाने के लिए क्या किया? उसने इतनी इतनी कठोर तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। पर देखे, ब्रह्मा जी अमरता तो दे नहीं सकते थे, ये नियम के खिलाफ था। तो महिषासुर ने बहुत ही चालाकी से एक रास्ता निकाला। तो उसने क्या मांगा? उसने कहा, ठीक है, अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मौत किसी भी पुरुष के हाथ से ना हो, किसी देवता के हाथ से ना हो, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। महिषासुर ने सोचा कि उसे बस एक स्त्री ही मार सकती है, और उसे लगा एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। यही उसका सबसे बड़ा घमंड था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे चेताया भी था। उन्होंने कहा, महिषासुर, याद रखना, किस्मत अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। ये एक तरह की भविष्यवाणी थी कि उसका ये वरदान हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और बस वरदान मिलते ही महिषासुर ने जो तबाही मचाई, देवताओं और उसकी सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। और ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, पूरे 100 साल तक ये महायुद्ध चलता रहा। और नतीजा ये हुआ कि देवता हार गए, यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया और सारे देवता बेघर होकर धरती पर यहाँ वहाँ भटकने लगे। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए, देवता पूरी तरह हार चुके थे, तब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सारे देवता मिलकर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई पुरुष, कोई देवता, यहाँ तक कि त्रिमूर्ति भी उसे नहीं हरा सकते थे, तो फिर ब्रह्मांड को कौन बचाता? क्या कोई उम्मीद बची भी थी? और इसी सवाल के जवाब में जन्म हुआ एक ऐसी देवी का जो इन सब से परे थी। तेज और प्रकाश से जन्मी देवी दुर्गा, वो अकेली शक्ति जो महिषासुर के घमंड को तोड़ सकती थी। तो देखिए, देवी दुर्गा का जन्म कैसे हुआ। वो किसी एक देवता की रचना नहीं थी, बल्कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा, अपना तेज एक साथ मिला दिया। शिव के तेज से उनका चेहरा बना, विष्णु के तेज से उनकी 10 भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से उनके पैर। हर एक देवता ने अपनी शक्ति का हिस्सा दिया। मतलब वो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का एक मूर्त रूप थी। सिर्फ अपनी शक्ति ही नहीं दी, सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे खास हथियार भी दिए। जैसे शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, अग्निदेव ने भाला। मतलब उन्हें उन सभी दिव्य अस्त्रों से लैस किया गया जो उस महायुद्ध को जीतने के लिए जरूरी थे। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका सबको इंतजार था, वो महासंग्राम देवी दुर्गा और मायावी महिषासुर के बीच। देवी दुर्गा जब युद्ध के मैदान में उतरी तो नजारा देखने वाला था। उनकी दहाड़ से ही धरती आसमान कांप उठे, पहाड़ हिलने लगे, और उनका शेर असुरों की सेना पर काल बनकर टूट पड़ा। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वो रूप बदल सकता था। तो जैसे ही देवी उस पर हावी होती, वो अपना रूप बदल लेता। कभी वो एक विशाल भैंसा बन जाता, तो कभी देवी के शेर से लड़ने के लिए खुद शेर बन जाता। फिर एक विशाल हाथी का रूप ले लिया। वो किसी भी तरह बचना चाहता था। लेकिन वो कब तक बचता? आखिर में देवी ने एक जोरदार छलांग लगाई और उस महाअसुर के ऊपर आ गई और अपने पैर से उसे जमीन पर दबा दिया। अब वो कहीं नहीं जा सकता था। और फिर आया वो अंतिम क्षण। देवी ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा हुआ था, और सीधा उसके दिल में उतार दिया। बस उसी पल महिषासुर के आतंक का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया।
जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, स्वर्ग में जश्न मनने लगा। जो देवता भटक रहे थे वो अपने घर लौट आए। ब्रह्मांड में जो संतुलन बिगड़ गया था वो फिर से कायम हो गया। तो देखिए, दुर्गा की ये जीत सिर्फ एक असुर की हार नहीं थी। ये इस बात का सबूत थी कि आदि शक्ति, मतलब वो सबसे बड़ी, सबसे पहली कॉस्मिक एनर्जी, हमेशा मौजूद रहती है। और जब भी अंधेरा हद से ज्यादा बढ़ता है तो वो उसे मिटाने के लिए प्रकट होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। तो सवाल ये उठता है कि घमंड की हार की ये इतनी पुरानी कहानी आज के समय में हमारे सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में हमें क्या सिखाती है।